Hello student, next we were discussing the word problem of exercise 5.5. So we have completed till question number 5. Now we are going to the next question number 6. Question number 6 says that the difference of the squares of a two number is 45. उसने हमें कहा है कि difference of the square of a two numbers. Let two numbers are एक्स एंड वाई हम सपोज कर लेते हैं. उसने बोला है डिफरेंस ऑफ द स्क्वेयर्स ऑफ द नंबर. इसका स्क्वेयर्स दोनों का स्क्वेयर किया और डिफरेंस का मतलब माइनस, दैट इज इक्वल्स टू 45. और उसके बाद बोल रहा है इफ़ स्क्वेयर ऑफ द स्मॉलर, हम हमेशा स्मॉलर नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं बिगर से, तो स्क्वेयर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स द लार्जर. 4 टाइम्स द लार्जर नंबर इज एक्स. सो हियर हमारा जो स्मॉलर नंबर का स्क्वायर है दैट इज़ इक्वल्स टू 4 टाइम्स द लार्जर नंबर. हम इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 की वैल्यू को, मतलब हमने 2 में हमारी वैल्यू निकली है वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x, उसको पुट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में. तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल्स टू 45. नाउ वी नो हाउ टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x इस 45 को लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे इज इक्वल्स टू 0. अब हमें 45 के फैक्टर्स करने हैं. 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा एंड 5 1 ज़ा. हमें माइनस करने पे 4 मिलना चाहिए. तो 9 माइनस 5 इट्स वेरी इजी. 9 माइनस 5x माइनस 45 इज इक्वल्स टू 0. तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5x माइनस 45 इज इक्वल्स टू 0. तो यहाँ से हम x कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास आएगा x, यहाँ पे बचेगा x माइनस 9 प्लस 5 x माइनस 9 यहाँ पे भी आ जाएगा हमारा और इज इक्वल्स टू 0. सो हियर वी आर गेटिंग x माइनस 9 कॉमन. हमें x माइनस 9 कॉमन मिल गया और हमारे पास क्या बचा है x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0. तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी -5 और +9. दो वैल्यूज़ हमारे पास x की आ जाएंगी, ठीक है, जिससे हम y की वैल्यू निकाल लेंगे. y जो था हमारे पास वो था वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 इंटू एक्स, ठीक है. तो हम इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे और वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y. सो विल गेट द टू नंबर्स. अगर -5 पुट किया है, अब हियर देयर इज़ नो कंडीशन, उसने सिंपल नंबर पूछा है. अगर इंटीजर बोला होता या नेचुरल नंबर बोला होता तो हम इसमें से एक वैल्यू को रिजेक्ट करते. बट दे हैव सेड नंबर, डिटरमिन द नंबर्स, सो वी विल फाइंड आउट x इज -5 और +9. This question is in a question number 7 they are saying there are 3 consecutive positive number. हमें पॉजिटिव कंजुगेटिव बोला है तो कंजुगेटिव वाइज x+1 और x+2, ठीक है. सच दैट द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट एंड द प्रोडक्ट ऑफ द अदर टू, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट एंड प्रोडक्ट ऑफ द अदर टू, प्रोडक्ट ऑफ सेकेंड एंड थर्ड नंबर इज इक्वल्स टू 154. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट आर द इंटीजर्स, ठीक है. हमें x की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे. तो कैसे निकालेंगे, हमारे पास यहाँ पर x इंटू एक्स एक्स स्क्वेयर. पहले x से इस पूरी ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे. x मल्टीप्लाई बाय x इज़ एक्स स्क्वेयर, x इंटू 2 इज़ 2x. अब 1 से सॉल्व करो. 1 + 2 इज इक्वल्स टू 154. तो यहाँ पे एक्स स्क्वेयर 2x स्क्वेयर हो गया प्लस 3x, x 2x प्लस x प्लस 2 एंड माइनस 154 को भी हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएंगे. तो हमारे पास आ जाएगा 2x स्क्वेयर प्लस 3x माइनस 152 इज इक्वल्स टू 0. 2 इंटू 152, 152 मल्टीप्लाई बाई 2 कर लेंगे, दैट विल बी 4 10 एंड 3. 304 के हमें x से फैक्टर बनाने हैं जिसको माइनस करने पे हमारे पास 3 आए. तो यहाँ पे हमारे फैक्टर्स क्या बनेंगे, 2 से सॉल्व करते हैं. 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा एंड 2 6 ज़ा, देन 2 3 ज़ा 6, 2 8 ज़ा, देन 2 19 ज़ा एंड 19 इज़ अ प्राइम नंबर.
तो 19 को ऐसे इस छोड़ देंगे, हमारे पास क्या आएगा 2 2 ज़ा 4 4 2x² प्लस 3x माइनस 152 इज इक्वल्स टू 0। हमें इसके फैक्टर्स बनाने हैं, तो यहाँ पे आएगा 304। व्हेन वी आर मल्टीप्लाइंग 152 इंटू 2 तो 304 आएगा। तो 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10 एंड 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 2 8 ज़ा, then 2 19 ज़ा, 19 is a prime number. Now 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 19 minus 16 is 3 और 19 into 16 is 304। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा 2x² प्लस 19x माइनस 16x माइनस 152 इज इक्वल्स टू 0। तो 2x² प्लस 19x माइनस 16x माइनस 152 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हमारे पास आएगा x कॉमन। ठीक है, तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास 2x प्लस 19। यहाँ पे हमारे पास क्या कॉमन आएगा 8, 2x प्लस 19, तो दैट इज इक्वल्स टू 0। अब हमारे पास x माइनस 8 इज एंड 2x प्लस 19 इज इक्वल्स टू 0। तो फ्रॉम देयर वी आर गेटिंग x इज इक्वल्स टू 8 एंड x इज इक्वल्स टू माइनस 19/2। दिस इज रिजेक्टेड क्योंकि हमें पॉजिटिव इंटीजर्स लेने हैं, तो वी आर फॉलोइंग x is equals to 8. This is the value of x. I hope you understood this question. Now question number 8. Find 3 successive even natural number the sum of whose square is 308. हम लोगों ने सपोज किया कि हमारे पास जो है सक्सेसिव इवन नेचुरल नंबर आर x प्लस 2 x प्लस 4 है। तो हम इन का स्क्वायर x प्लस 2 का स्क्वायर, sum of square of all natural number, these sum of whose square is equals to 308। ठीक है, तो हम इसका स्क्वायर को लेंगे x² प्लस 4 प्लस 4x प्लस x² प्लस 16 प्लस 8x is equals to 308। now we add them. When we are adding them, we are getting x² and x², 3x² plus 4x plus 8x, that is 12x plus 16 plus 4 is 20 minus 308। हम इसको भी लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएंगे, तो हमारे पास आएगा 3x² plus 12 माइनस, इसमें से जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 20 माइनस करने हैं, तो 8, 10 minus 2 is 8 and here 2, so we can take up 3 common from the number x² plus 4x minus 2 9s are 27, 6 are 18, so that means 3 is not equals to 0, so that means this is equals to 0. We have to solve the equation for this. Now what will be this? Here you are getting x² plus 4x minus 96 is equals to 0. हमें 96 के फैक्टर्स बनाने हैं, जिसको माइनस करने पे हमें 4 मिलना चाहिए। हमें कांस्टेंट टर्म के आगे देखना है कि कौन सा साइन है, अगर माइनस है तो हमें माइनस करना है, अगर प्लस है तो हमें प्लस करना है। तो हेयर 2 4s are 8, 2 8s are 16, 2 2s are 4, 2 4s are 8, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 6 are 12, 2 3s are 12, 2 3s are 6 and 3 1s are 3. Now we have to make a pair of these numbers so that multiply तो हमारे पास 96 ही आएगा, बट माइनस करने पे हमें 4 मिलना चाहिए। तो we'll start 3 2s are 6, 6 2s are 12, हमने एक 12 लिखा, 2 2s are 4, 4 2s are 8 minus 8 या 3 2s are 2 2s are 4, 4 3s are 12 और 2 2s are 4, 4 2s are 8, 12 8s are 96 and 12 minus 8 is 4 also। तो हमारे पास आ जाएगा x² minus 12x minus 8x minus 96 is equals to 0। तो here
12x माइनस 8x माइनस 96 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से हमारे पास क्या कॉमन आएगा, x इज़ कॉमन, x प्लस 12 माइनस 8 इज़ कॉमन, x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। तो x माइनस 8 एंड x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। नाउ दे हैव टोल्ड द 3 सक्सेसिव इवन नेचुरल नंबर्स। तो हमारे पास x आ रहा है 8 एंड माइनस 12 successive even natural number. This is rejected, so 8 is the answer for this. Now 8, 10 and 12 will be the answer for this question. I hope you understood this question also. 8th question be what you will try. Next question says that the if sum of the numerator and the denominator of a certain positive fraction is 8. अगर दो numbers का numerator और denominator का सम जो है वो 8 है, तो लेट न्यूमरेटर इज x एंड डिनोमिनेटर इज 8 माइनस एक्स। वी आर सपोजिंग कि हमारा x जो है वो न्यूमरेटर है और 8 माइनस एक्स, दोनों का सम जब 8 है तो 8 माइनस एक्स इज अ डिनोमिनेटर। नाउ इफ वी आर एडिंग 2 इन बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो हमारा फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, ये ओरिजिनल फ्रैक्शन हमारा क्या बनेगा, ये x बाय 8 minus x. Now if we are adding now new fraction हमारा क्या बनेगा, जब हमने 2 न्यूमरेटर में ऐड किया और 2 डिनोमिनेटर में ऐड किया, तो माय न्यू फ्रैक्शन इज x प्लस 2 एंड डिवाइडेड बाय 10 माइनस एक्स। इज इट क्लियर? अब हमारे पास ये बन गया हमारा न्यू फ्रैक्शन। नाउ ही सेइंग दैट if 2 is added to both numerator and denominator, the fraction is increased by 4/35। ये जो फ्रैक्शन है, जो नया फ्रैक्शन है, ये हमारा इंक्रीज हो जाएगा पुराने से कितना ज़्यादा, 4/35। तो विल राइट डाउन दिस। नाउ विल डू द, वी कैन डू इन either you do the cross multiplication, either first we'll take out this to the left hand side। तो हमें क्या है, x plus 2 by 10 minus x, that minus x by 8 minus x is equals to 4/35। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, तो हमारा x plus 2 into 8 minus x minus 10 minus x divided by 10 minus x, 8 minus x is equals to 4/35। Now we are solving x into 8 is 8x, x into x is x square minus x square, because यहाँ पे माइनस है, यहाँ प्लस है। 16, 2 into x is minus 2x minus 10x plus x square divided by 10 into 8 is 80, 10 into x is 10x minus 10x minus 8x minus plus x square is equals to 4/35। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे। x square will cancel with this x square। हमारे पास x वाली टर्म्स हैं, x 2x, 8x minus 2x is 6x minus 10x, तो minus 4x plus 16 divided by x square minus 18x प्लस 80 इज इक्वल्स टू 4/35। अब हम इसको इट इज़ माइनस 4x प्लस 16 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर माइनस 18x प्लस 80 इज इक्वल्स टू 4/35। हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 35 मल्टीप्लाई बाई 4x प्लस 16 इज इक्वल्स टू 4x स्क्वेयर माइनस 18x प्लस 80 इज इक्वल्स टू, ये इसके इक्वल्स में है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा माइनस 140x प्लस 16 इंटू 35 इज 560। वी हैव ऑलरेडी डन दिस मल्टीप्लिकेशन। नाउ 4x स्क्वेयर माइनस ये आएगा 72x प्लस 320। नाउ हम सारी वेरिएबल्स कॉन्स्टेंट टर्म को एक साइड ले आएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 140x माइनस 560 इज इक्वल्स टू 0।
तो हमारे पास 4x स्क्वेयर एज इट इज़ 72x एंड 140x। तो इनको प्लस में कितना आ जाएगा हमारे पास, जब 140 में से हम 72 माइनस करेंगे तो आएगा 68x, और जब इसमें से करेंगे तो आएगा 200, इसमें से 320 माइनस करना है हमें, तो आ जाएगा 240 इज इक्वल्स टू 0। अब इसमें से देखो हम 4 को कॉमन निकाल सकते हैं, तो हम 4 कॉमन निकालेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4 1 ज़ा 4, 4 7 ज़ा 28 माइनस 60 इज इक्वल्स टू 0। तो 4 जो है हमारा 0 नहीं हो सकता, तो दैट मीन्स दिस इज इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 17x माइनस 60 इज इक्वल्स टू 0। 60 के फैक्टर्स बनाएंगे हम, 2 30 ज़ा 2 15 ज़ा 3 5 ज़ा 15। नाउ 3 5 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30. Sorry, here we can see 2 2 ज़ा 2 30 ज़ा is 60, 2 15 ज़ा। Now we have to make a factor of 60 like that कि हमारे पास माइनस करने पे 17 आ जाए। तो we can take a 5 2 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, 20 माइनस 3। तो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 3x माइनस 60 इज इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 3x माइनस 60 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से हमारा कॉमन आएगा x, तो x प्लस 20, और यहाँ से माइनस 3, तो x प्लस 20 इज इक्वल्स टू 0। तो x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारे पास, प्लस 3 और माइनस 20। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दे हैव टोल्ड अस दैट द सम ऑफ पॉजिटिव फ्रैक्शन, तो पॉजिटिव फ्रैक्शन के लिए हम वी कैन टेक अप +3 हियर।